ओम शांति, गुड इवनिंग। सभी चलें 6 मिनट के लिए एक ऐसे नाद की तरफ, एक ऐसे स्पंदन की तरफ, ऐसे वाइब्रेशंस की तरफ जो आपके तन के, मन के और वातावरण के प्रदूषण को दूर करता है। ओम। दोनों हाथों से प्राण मुद्रा लें सभी 36 बार, या कह सकते हैं कि 6 मिनट के समय में हम इसको पूरा करेंगे। इंस्टेंटली ओम चैंटिंग आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यहाँ से ब्रेन को मैसेज जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, शांत हो जाइए। कमिंग डाउन योर नर्वस सिस्टम, जिसको कह सकते हैं कि डर, चिंता, भय, निराशा, उदासी, एंजाइटी, सैडनेस, इसको काउंटर करने के लिए वन ऑफ द वेज है ओम चैंटिंग। यस, स्टार्ट। रिदमिकली ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आगे चक्र पर।
ओम 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 रिलैक्स। बिल्कुल ही अब फोरहेड को रिलैक्स रखें, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल ही सीधी मेंटेन करके रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें और सीधे फिजियोलॉजिकल चेंजेस 6 मिनट के कॉन्स्टेंट एक्सलेशंस ओम चैंटिंग के रूप में हमारे ब्रीदिंग के पैटर्न को स्लो डाउन कर देते हैं, हमारी सांसों की गति को मंद कर देते हैं, एकाग्रता को बढ़ा देते हैं। एब्सोल्युटली साइलेंस में जाकर इसका अनुभव करें सभी। All this beautiful 6 minutes chanting Om. We are not doing even the pranayam here. We are simply expelling the air in the form of Om chanting. A tranquil and a serene effect. आप देख सकते हैं दिमाग पर इसका। You are more relaxed, more refreshed, and more rejuvenated, more calmer. Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें। आज हम अनुभव सुनेंगे लीना बहन से, जिनको कैंसर का चौथा कीमोथेरेपी कल लगा है असम में, और काफी पेन था उनको। मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को? जी विनय, यू चेक ऑन योर साइड। आ रहा है भाई जी, आ रहा है भाई जी, आ रहा है। लिख के भेजा है, मुझे आवाज नहीं आ रहा। एनीवे, तो हम भी लीना बहन से भी सुनेंगे। आज हमारे साथ अमन जुड़े हुए हैं यूपी से, और एक केस मेरे पास आ जाया था, बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी, असमंजस की स्थिति, कंफ्यूज माइंड, रेस्टलेस माइंड, राइट। तो आज हम इसको और गहराई से समझेंगे कि जो हम करने जा रहे हैं 21 दिनों में, हाउ इट इज गोइंग टू ब्यूटीफुली अफेक्ट आवर बॉडी, आवर माइंड एंड इवन आवर स्पिरिट, राइट। आज चौथा दिन है, मैं भी आप लोगों के साथ अभ्यास कर रहा हूं, और चौथे ही दिन में मैं रोज 45 मिनट की प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह 15 मिनट उठने के साथ, फिर 15 मिनट नाश्ते के पहले, और फिर 15 मिनट फैक्ट्री से आने के बाद। 4 बातें मैंने देखी है, मेरे में बदलाव आ चुका है। एक तो मैंने कल और परसों, कल तो इतनी गहरी नींद, इतनी साउंड स्लीप मुझे मिली है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता। सो मच, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नींद के मदोशी में खो गया हूँ। आई कुड एब्सोल्यूटली टेक द डेल्टा स्लीप यस्टरडे एंड डे बिफोर। नंबर 2, भूख ज्यादा लग रही है। उसके अलावा डाइजेशन मतलब अच्छा हो रहा है। आई एम फीलिंग मोर रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द डे। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि मैं आज चौथे दिन में अपने कार्यवार करते हुए भी अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। नॉट ओनली दैट, मेरे साथ काम करने वाले लोग भी आज मुझे फैक्ट्री में कहा है कि सर, आपके चेहरे पर 1-2 दिन से कुछ बदलाव लग रहा है, आपके चेहरे में चमक आने लगी है। सी द ब्यूटी, व्हाट यू आर लर्निंग हियर, द प्रैक्टिस इज गोइंग टू डू द वंडरफुल थिंग्स फॉर यू। तो सबसे पहले आज हम आगे बढ़े, फिर मैं सवाल जवाब पूछूंगा आपको। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि श्वास मतलब ब्रेथ,
और प्राण, श्वास और प्राण दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? अगर अलग अलग है तो दोनों में क्या फर्क है? यस प्लीज एनीबॉडी। यस बताइए। सांस है तभी तक प्राण है, सांस गई तो प्राण सांस है, गया, तभी बहुत तक सुंदर प्राण। जवाब दिया है ललिता जी, बहुत सुंदर जवाब दिया है। श्वास है तो प्राण है, वेरी ट्रू। लेकिन एक व्यक्ति के प्राण पखेरु हो गए, मर गया, डेड बॉडी आपके सामने पड़ी है, आपने उसको ऑक्सीजन लगाया तो जिंदा हो पाएगा वो? टेल मी, कैन यू मेक life to the dead body by providing the oxygen to him or her body? नहीं। Yes, नहीं भाई हो जी। सकता है भाई जी। ललिता बहन। वो खाली ब्रीदिंग होगा, नहीं। बस प्राण नहीं होंगे। ब्रीदिंग भी कैसे होगा? ब्रीदिंग में तो मूवमेंट, हलन चलन। डेड बॉडी को अपने ऑक्सीजन सप्लाई किया तो उसके अंदर ऑक्सीजन- क्या मूवमेंट आएगा? नो नहीं आएगा। नहीं सर। तो अभी ध्यान से सुनो, हार्ट भी प्राण जाने के एक व्हीकल है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, राइट? उसमें पैसेंजर बैठा है, राइट? गाड़ी श्वास है और पैसेंजर प्राण है। हमारे हर ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में प्राण जाता है। प्राण इज अ लाइफ फोर्स, प्राण इज द एनर्जी। समझ आया बात को? जी। हम अगर जिंदे हैं तो इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा है, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जा रही है उससे प्राण जा रहा है। लेकिन उसी श्वासोश्वास को जब हम रेगुलेट करते हैं बाय आवर वॉलंटरी मसल्स, तो क्या होता है? हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर पाते हैं। तो कल किसी ने लिख के भेजा, सेशन पूरा होने के बाद किसने क्या लिखा था कि सब प्राणायाम कब करें और टाइमिंग पूछा था। मैंने क्या कहा? पहले मैंने लिखा मॉर्निंग, अर्लियर द बेटर लिखा मैंने, मॉर्निंग अर्लियर द बेटर। दूसरा मैंने लिखा खाना खाया है तो 4.5 घंटे बाद और हल्का नाश्ता किया है तो 2.5 घंटे बाद। सुबह की ताजी हवा में, ध्यान से सुनना मेरी बात, सुबह की जितनी ज्यादा ताजा हवा होती है उतना ज्यादा उसमें प्राण होता है। जो व्यक्ति सुबह को जल्दी उठते हैं, those are the early risers, वे ओजोन लेयर जमीन पर ज्यादा जमा होती है सुबह उठने के साथ ही। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं सूरज उगने के पहले, वो लोग मैं तो, और यहाँ कई सारे बीके वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 4 बजे, आज भी उठाऊं 4 बजे। तो मैं अंधेरे में नहाता हूँ, डार्क एट टेक बात, क्योंकि उस वक्त मेरी बुरी क्लास होती है। आज तो मैं सेंटर पे भी गया था। तो जितना ज्यादा सुबह आप उठोगे ना और प्राणायाम करोगे या डीप ब्रीदिंग करोगे, उतना ज्यादा आपको प्राणवायु मिलेगी। ताजी हवा में, खुले आसमान के नीचे, समुद्र के किनारे, झील के किनारे, बगीचे में, वहां ज्यादा प्राण होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर घर में बैठकर कर रहे हैं तो घर के सारी खिड़कियां दरवाजे खोल के बैठो, तब आप प्राणायाम करो, ताकि आप उस श्वास के साथ में ज्यादा प्राणवायु को ले सको। ऑक्सीजन अपने साथ प्राणवायु ले जाती है। प्राणवायु क्या है? वो प्राणवायु क्या है? वो ऑक्सीजन जो ब्रेथ है ना, वो व्हीकल है, और उसके साथ क्या जा रहा है? पैसेंजर बनकर प्राण जा रहा है। जितनी सांसें लंबी गहरी आपकी होगी उतना ज्यादा प्राण आपके अंदर जाएगा, और जितना ज्यादा प्राण आपके अंदर जाएगा ना, उतना आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। प्राण मतलब एनर्जी, और प्राणायाम मतलब एनर्जी का विस्तार करना, एनर्जी को एक्सपांड करना। अभी तो हम असली आए ही नहीं है, प्राणायाम तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, हम सिर्फ श्वास पे चल रहे हैं। लेकिन मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एकदम अल्टीमेट लेवल की प्रैक्टिस करता हूँ, जहां पर हम सांस को
1:4:2:1 के रेशियो पे ले जाते हैं। काफी टाइम लगेगा आपको आने के लिए, मैं उस लेवल पे करता हूँ। इसलिए मुझे इफेक्ट चौथे ही दिन इतना इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया ना। मैंने आज सुबह तो वैसे सोई रहती है, मैं सेंटर से जब वापस आया ना तो मैंने आने के साथ ही दरवाजा खोला और मैंने कहा वाह ममता आज मजा आ गया, क्या नींद किया है मैंने रात। मेरे को इतनी खुशी मिली है रात को, इतनी गहरी डेल्टा जितनी स्लीप आपकी होगी ना उतना ज्यादा प्राणिक ऊर्जा आप ले पाओगे। हम इस प्राण की ऊर्जा को दो स्थानों से प्राप्त करते हैं, एक गहरी नींद और दूसरी है पूरी खामोशी, दैट इज मेडिटेशन, साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, राइट। नंबर 1। नंबर टू मैंने आपको बता ही दिया कि ऑक्सीजन अपने साथ प्राण को ले जाता है, राइट। दूसरी बात, आज जो केसेस मेरे पास आए हैं, आज 3 केसेस मेरे पास आए हैं, यही कहा है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ, पूरी तरह टूटे हुए, बिखरे हुए, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड लोग मेरे पास आज 3 काउंसलिंग के लिए आए हैं। तो मैंने कहा आप शाम को क्लास में अटेंड करो, फिर मैं आपको उनके 2 तो हम एक अमन भाई को यहाँ लेंगे, हम एक को मैंने संडे को टाइम दिया है। अभी देखिए क्या होता है ना गई क्यों नहीं हमारे नहाने? ब्रेन में, हाँ हमारे ब्रेन में है ना एक सुबह नहा रही लिम्बिक हो? सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम। वहां पर 8 बजे नहाने का टाइम नहीं है इस डाला। हालत में, इस हालत में बहन जी नहाने का प्लीज टाइम नहीं है 8 बात मत बजे करिए राधे। बीच में, रेनू बहन आप मौसम बात कर रही बरसाती हैं। मौसम है अब। सुबह 8 बजे नहीं, देयर इज अवेयरनेस, सुबह 8 सर बजे जी नहीं, सुबह 7 सबको बजे। म्यूट कर दीजिए, दिस इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सबको म्यूट कर दीजिए सर जी। तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे यहाँ पर ब्रेन में एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। उसका एक पार्ट होता है एमिगडाला पार्ट होता है उसका। अगर समझो मैं किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ, नाराज हूँ, अशांत हूँ, या एंजाइटी फील कर रहा हूँ, या डरा हुआ हूँ, आई एम फियर्ड, स्केयर्ड, तो वहां मैसेज जाता है कि बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। या दूसरा मैं आपको बताऊं, समझो हमारे बम्बई में लोकल ट्रेन चलती हैं, राइट। अभी ट्रेन खड़ी रहती है, 1 मिनट भी नहीं खड़ी रहती है, 30-35 सेकंड ट्रेन खड़ी रहती है, कितने लोग उतरते हैं, कितने लोग चढ़ते हैं ट्रेन में। अभी समझो मैं ट्रेन की टिकट ले रहा हूँ काउंटर पे और सामने गाड़ी प्लेटफॉर्म तक आ चुकी है, राइट। अभी मैंने टिकट तो ले ली है, लेकिन गाड़ी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, भागना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, राइट, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जब मैं भागूंगा तो मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे भागने के लिए, एनर्जी, एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा पावर चाहिए। तो वहां पर मैसेज क्या आ जाता है लिम्बिक सिस्टम में कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाओ, हार्ट के पंपिंग रेट को बढ़ा देता है, वो सिग्नल भेजता है ताकि वो एक्स्ट्रा ऊर्जा हमको हाई बीपी से, देखो सिंपैथेटिक अराउजल उसको हम बोलते हैं, सिंपैथेटिक अराउजल मतलब फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। ये मैकेनिज्म हमारा जब एक्टिवेट होता है, जिसमें हम 24 ही घंटे रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं, नाराज रहते हैं, छोटी मोटी बात हमको दुखी कर देती है। तो ऐसे समय पर हमारा जो सिंपैथेटिक अराउजल है, हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, पल्स रेट को लगातार ही रेगुलर मेंटेन करके रखता है। और हमारे शरीर की जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, अंग है, जैसे हार्ट है, जैसे लंग्स हैं, किडनी है, ब्रेन है, इन सभी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। बहुत ज्यादा वे काम करते हैं ना, वे थक जाते हैं। उसके बाद जब थोड़ी सी भी इमरजेंसी आई ना, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, किडनी फुल हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन जो हम इस प्लेटफॉर्म पर सीख रहे हैं, वो आपको कभी लाइफ में कभी भी बीमारी आने नहीं देगा। लाइफ के जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, जहाँ व्यक्ति अपनी जान तक गंवा बैठता है, ऐसा कभी हम लोगों के साथ नहीं होगा। नॉट ओनली दैट, प्राण क्या करता है, आपके जिंदगी को जिंदगी देता है। जी तो सभी रहे हैं, वी आर ऑल लिविंग, लेकिन लाइफ टू दैट लिविंग विल बी क्रिएटेड विद दिस प्लेटफॉर्म। लवली जिंदगी को जिंदगी। अभी सबसे पहले जिनको
बहुत ज्यादा ब्रेन परेशान कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन बहुत ज्यादा विचलित है, परेशान है, राइट। ऐसे लोगों को आज मैं 2 ब्रीदिंग कराता हूं ताकि वो भी यहाँ ज्वाइंट हुए हैं। तो सबसे पहली ब्रीदिंग है ना, देखो कपालभाति इज ए यूनिक ब्रेन टॉनिक। कपाल मतलब मस्तक, फोरहेड, भाती मतलब चमकना, फोरहेड शाइन होता है कपालभाति से, मतलब ऑल द मेंटल फैकल्टीज, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, डीप स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन, जिससे आपका मूड स्विंग नहीं होगा या फिर आपको नींद गहरी आएगी। तो इस ऐसे समय पर कपालभाति मास्टर की प्राणायाम है। किसके लिए? संजीवनी बूटी है धरती के लिए। जैसे ही आप कपालभाति करते हैं, देखो कपालभाति हम क्या करते हैं, कौन बताएगा मुझे? हाउ वी डू कपालभाति? व्हाट यू डू इन कपालभाति? यस प्लीज एनीबॉडी, क्या करते हैं हम कपालभाति में? सांस को बाहर निकालते हैं। छोड़ना है, करेक्ट, सांस छोड़ना है। करेक्ट, पेट अंदर करना है। सांस को बाहर निकालते हैं। उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी Nose स्पीड से। क्या है, उसका रिदम क्या है? यस प्लीज। एक सेकंड में जो करता है जो, हाँ, ये आप कौन बोल रही हैं? हाँ रेणु बताइए प्लीज। यस सर, बताइए एक आप। स्ट्रोक में एक हमें बाहर निकालना है। हाँ क्या? एक सेकंड में एक स्ट्रोक बाहर निकालते हैं सांस का। वेरी ट्रू। कपालभाति को हम 60 स्ट्रोक पर मिनट की गति से करते हैं। वेरी ट्रू, करेक्ट, राइट। अभी आप मुझे बताइए उस एक्सलेशंस की क्वालिटी क्या है? कांस्टेंट हम सांस को बाहर फेंक रहे हैं, उस ब्रीथिंग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? सर हमारा Yes, please. शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। कार्बन डाइऑक्साइड तो है हमारे शरीर। हाँ वो देखो, कपालभाति is a forceful expulsion from both the nostrils. Forceful बहुत important है वहाँ, सांस को बाहर फेंकने। हम कपालभाति कैसे करते हैं ये देखिए। अरे मेरे डब्बा दे, दवाई का डब्बा। अभी आप क्या करो, मेरे साथ कपालभाति के स्ट्रोक्स करो और अपने हाथ को है ना नाभि पर रखो, नाभि पर रखो, और मेरे साथ कोई बीच में बात नहीं करेगा प्लीज। आप बात करोगे तो मेरे से बात करोगे, सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। क्या मैं कर सकती हूँ नहीं करेगा। भाई जी? मैं लीना कर मैम। सकती हूँ? यस टीना जी कुछ बोल रहे हैं आप? मैं कपालभाति कर सकती हूँ कि प्रोहिबिटेड है? कपालभाति ओनली पीरियड्स में नहीं करते हैं कपालभाति, गर्भ ठहर गया है तो नहीं करते हैं कपालभाति। और कपालभाति आप कर रहे हैं तो आपका बीपी शूट अप हो रहा है या बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो रहा है, सर भारी हो रहा है, तो आप नहीं कर सकते। इफ यू आर डूइंग इट राइट नाउ, आप मेरे साथ करो। अगर आप कर सकते हैं तो यू आर फुली कैपेबल, ऑन द कंट्री इट विल हेल्प यू। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम करेंगे 10 राउंड। लीना आप खाली पेट होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना। लीना जी समझ में आ रहा है ना आपको? I can't do. I am full now. अच्छा फुल है, थोड़ा हल्का कर सकते हैं तो कुछ नहीं है। ओके यस। अभी है ना क्या करना है, मैं जिस तरह दोनों नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए लगातार सांस को बाहर फेंकने का नाम कपालभाति है। जहां अंदर जाने की क्रिया इनहेलेशन इज साइलेंट, आवाज नहीं है उसमें, इट इज पैसिव। एक्टिव क्रिया सिर्फ एक्सपल्शन है, फोर्सफुल एक्सपल्शन एंड ऑटोमेटिक। सांस अंदर जा रही है लेकिन ऑटोमेटिक। आप मेरे साथ है ना 10 स्ट्रोक तो सभी कर सकते हैं। इवन यू कैन डू 10 स्ट्रोक, नथिंग रॉन्ग इन दैट। नाभि पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, और जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ उस स्पीड से अमन आप भी करो, रीना जी आप भी करो। 10 स्ट्रोक में कुछ नहीं होने वाला है। ओके, आईज क्लोज। ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखो और पेट पर आपने हथेली रखी हुई है। एंड स्टार्ट विथ मी। रिलैक्स। यस, क्या महसूस किया पेट पर? बताओ मुझे कोई भी। पेट अंदर बाहर अंदर बाहर जा रहा है। हाँ, पेट पर ब्रीदिंग एक्टिव है, मतलब डायफ्राम आपका मूवमेंट में आ रहा है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। डायफ्राम को मैंने क्या बताया है? छतरी के आकार का डोम शेप एक झिल्ली है जो पेट और छाती को अलग करती है। नीचे पेट है, ऊपर छाती है।
राइट। अभी ध्यान से देखना मेरी तरफ, क्यों आपको कपालभाति मदद कर सकती है एंजाइटी के लिए, फियर के लिए, कीमोथेरेपी के इफेक्ट के लिए। व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन कपालभाति आल्सो। अब देखो जैसे ही मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ, कपालभाति एक्सपल्शन, ये देखिए जैसे ही मैंने सांस को छोड़ा ना, ये देखिए डायफ्राम क्या हो रहा है, फ्लैटन हो रहा है। छतरी के आकार का ऐसा है डायफ्राम। देखिए मैंने कपाल स्ट्रोक दिया, डायफ्राम सीधा हो रहा है। सीधा हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये पहले ऊपर है, डायफ्राम सीधा हो रहा है मतलब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर लंग्स हैं, यहाँ पर फेफड़े हैं, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने सांस को बाहर छोड़ा, राइट, ये देखिए स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ। डायफ्राम जो लिफ्टेड अप हो रहा है, वो क्या कर रहा है, डायफ्राम ऊपर फेफड़े हैं, लंग्स को ऊपर कर रहा है, फेफड़े हैं, तो फेफड़ों को क्या कर रहा है, वो दबा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, राइट। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बाहर निकाल पा रहे हो कपालभाति से, तो आप अपने, देखो अभी एक और प्रयोग मैं बताता हूँ आपको करके, आप है ना, एक और प्रयोग में करके बताता हूँ कि फिर मैं समझाता हूँ आपको हाउ दिस ब्रीदिंग टेक्निक्स रियली हेल्प योर माइंड टू गो इनटू कामर स्टेट, राइट। एंजाइटी है, डिप्रेशन, एंजाइटी है या फिर फियर है या फिर नर्वसनेस है। अभी है ना, आप है ना 6 जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, 5 काउंट लो और 10 काउंट छोड़ो। 5 काउंट, 1 2 3 4 5 स्लोली सांस को भरो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस को बाहर छोड़ो। कितने बार करोगे ऐसा? 5 बार करो। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ इट इज एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, ये कैसे आपके सिस्टम को कूल डाउन करता है, आपके हर प्रकार की इमोशनल जो आपके सिस्टम को बिगाड़ रहा है, पूरे बॉडी को बीमार कर रहा है, वो ठीक करता है। यस, आईज क्लोज, ध्यान मुद्रा लें, दोनों हाथों से हथेलियां ऊपर की तरफ, बहुत ही स्लोली, नो टॉक प्लीज, इन बिटवीन कोई बात नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आपसे। देवांश आप आपको जो म्यूट भी है, कीजिए। देवांश कौन बोल रहा है? देवांश यहाँ पे, अरे म्यूट करो ना फिर बोलो। आपको अगर अपना ही काम करना है तो प्लीज म्यूट, डोंट अलाउ, डोंट गेट अदर्स इनटू डिस्टर्बेंस प्लीज। यस भाई जी, हाँ भाई बोलो। जी, जब आप कराते हैं ना तो सिर्फ आपकी फोटो आए, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता? क्योंकि जो पहले भी आपने वीडियो भेजी ना, उसमें भी जब आप कर रहे हैं ना, तो सिर्फ विजय लक्ष्मी दीदी का ही नाम लिखा हुआ आ रहा है, बस आप नहीं आ रहे बिल्कुल भी उसमें। अभी भी एक मिनट, अभी आ रहा है बार बराबर, बार रख रही है, अभी भी और बार बार रख रही है। अभी भी अभी आ रहा, आप नो, चले जाते हैं, बाकी सब दिखाई देते हैं, तो समझ में नहीं सबका आता। ऑडियो और वीडियो बंद कर दीजिए भाई जी, सबका ऑडियो और वीडियो दोनों बंद कर दीजिए, ऑल म्यूट। यस, पहले अभी मैं कल और थोड़ा सीखूंगा, कल मैं इसको कंट्रोल करूंगा। ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, हम सभी क्या कर रहे हैं, पहले आप 5 काउंट लो और 10 काउंट, जैसे मैंने कल बताया था, गले से आवाज कर सकते हैं सिंग साउंड तो उसमें करो, नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रॉ ब्रीदिंग करो, ब्रीथ आउट फ्रॉम द माउथ स्लोली। 5 काउंट मतलब गिनती 1 2 3 4 5 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ा, ऐसे 5 बार करो आप। स्टार्ट, आईज क्लोज। लास्ट राउंड, रिलैक्स। अब मेरा सवाल है कि आपने 1/2 के रेशियो में आपकी ब्रीदिंग को किया, 5 राउंड किया हमने, राइट। एक्सलेशन को डबल किया हमने। जब हम ले रहे हैं, 5 काउंट ले रहे हैं, 10 काउंट छोड़ रहे हैं, जब हम ले रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि लेना बहुत आसान हो गया है? यस,
please? Anybody? यस सर जी, Yes. Yes, Yes. yes. तो लेने में आसानी हो रही है। मैं लेने में आसानी हो रही है, यस सर। है ना बराबर। अभी एक्सलेशन, रेचक, या ये कह सकते हैं कि जब भी हम तनाव में होते हैं, भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं, निराश होते हैं, या फिर मैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, रेस्टलेस हूँ, नर्वस हूँ, तो हमारी सांस कैसे हो जाती है? फास्ट। वी ब्रीथ वेरी फास्टली, डर में, नाराजगी में, चिंता में, या फिर यू कैन से एंजाइटी में, सैडनेस में, किसी बात को लेकर मैं दुखी हूँ, तो मेरी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली कैसे हो जाती है? तेज हो जाती है, राइट। और ब्रीदिंग क्या करती है? हार्ट को कर देती है। और आपको बताऊं मैं आपको कि हम एनर्जी इतनी खर्च करते हैं, जब हम हाथ और पांव से काम करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी कितनी खत्म होती है? सिर्फ 4 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम। जब हम हाथों और पैरों से काम करते हैं, वी कंज्यूम ओनली 4 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। जब हम बोलते हैं 8 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जब हम देखते हैं 16, जब हम विचार करते हैं 28, वही विचार अगर नेगेटिव हैं, नकारात्मकता के विचार हैं, तो 128। और जब हम इमोशनली आउटबर्स्ट होते हैं, लो टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, उस समय हमारा एनर्जी कंजप्शन कितना होता है? 160, 160। सबसे ज्यादा हम टूटते हैं किसमें? इमोशंस में, राइट। तो अभी आप अगर चाहते हैं, मैं अभी पहले EFT कराऊंगा इनको, हमारे सामने अमन भाई बैठे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं आजकल, उन्हें जरूरत दी है कि आप कलेक्टिव मेरा लो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम सांस ले रहे हैं ना, अभी हम कॉन्शियसली नहीं ले रहे हैं, सांस हमारी चल रही है ऑटोमेटिकली, हार्ट भी चल रहा है, राइट। हार्ट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि तेज धड़को, स्लो धड़को, वी कैन नॉट कंट्रोल। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग की मसल्स कौन सी होती है? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। हम नींद में भी तो सांस ले रहे हैं ना, बैठे हैं अभी सुन रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे फिर भी सांस ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, हमारी ब्रीदिंग को चला रहा है। लेकिन हमारी जो वॉलंटरी मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स मतलब क्या होता है? ये जब मैं हाथ को चाहूँ तो ऐसे बैठ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे बैठ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे बैठ सकता हूँ। आई कैन कंट्रोल माई मसल्स वॉलंटरीली। मैं चाहूँ तो टांग को ऊपर चढ़ा के बैठ सकता हूँ। वैसे ही हम अपनी ब्रीदिंग को वॉलंटरीली चला सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि जब हम अपनी ब्रीदिंग को वॉलंटरीली हम अपने आप चलाते हैं ना, तो क्या होता है? हम अपनी ब्रीदिंग को स्लो डाउन करते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को क्या करते हैं? उसके रेट को कम करते हैं। तो कपालभाति भी जैसे आप करोगे ना, तो क्या होता है? जैसे आप रुकते हैं, ब्रेन को 10 गुना, जैसे ही ऑक्सीजन मिल गई ना, तो वहां का जो सिस्टम्स हैं वो सभी स्टिमुलेट हो जाते हैं, और फिर गुबार जो है मन का बाहर निकलता है एक्सलेशन से। प्राण मन है, अब प्राण को फोर्सफुली बाहर कर रहे हैं। तो ये पहले हमने देखा, दूसरा ये देखा, तीसरा मैं आपको अभ्यास बताता हूं। जब भी मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो ना, तो ये श्री रविशंकर जी के यहाँ पे करवाते हैं। ये प्राणायाम नहीं है, लेकिन प्राणायाम को सहज करने के लिए, तक वहां लोग मेडिटेशन कुछ कर सकें, वो लोग वहां पर ऐसे कराते हैं। मेरे साथ सभी करेंगे। इसको हम कहते हैं भस्त्रिका हैंड्स अप पोजीशन में। सभी ना हाथों को ऊपर रखो, ऐसे हाथों को ऊपर रखो, टेक हैंड्स अप। बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करो, राइट। अब एक्सहेलेशन से स्टार्ट करोगे, सांस को छोड़ो और नीचे मुट्ठी को बंद कर दो, राइट। दिस इज ब्रीथ आउट, स्टार्ट टू ब्रीथ आउट। तेरा जब सांस को भरोगे ना, तो फिर से उसको ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, फिर ऊपर ले जाओ। दिस इज ब्रीथ इन, क्योंकि हमारी चेस्ट एक्सपांड हो रही है। दिस इज ब्रीथ इन एंड दिस इज ब्रीथ आउट, दिस इज ब्रीथ इन, दिस इज ब्रीथ आउट। जब ऊपर जाओगे, ब्रीथ इन कर रहे हैं, तो मुट्ठियों को खुला छोड़ दो। व्हेन यू कम डाउन, क्लोज द फिस्ट, ओके। क्लोज फिस्ट करने से क्या होगा? आपका एक्सहेलेशन ज्यादा अच्छा होगा। जब ऊपर जा रहे हैं तो यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, और जब
वापस आ रहे हैं ब्रीथ आउट करते हुए तो आपका एक्सलेशन ज्यादा होने से करके देखो सभी। इसको हम कहते हैं हैंड्स अप पोजीशन भस्त्रिका। वैसे कोई टेक्स्ट में नहीं लिखा है कि आपके मूवमेंट ऐसी बॉडी को होना चाहिए, लेकिन कुछ योगा मॉडर्न गुरुज ने, क्योंकि समस्याएं बहुत गंभीर हो गई है ना आजकल। रेडी, स्टार्टिंग पोजीशन। चलो करो सभी ऐसे, सांस को छोड़ते नीचे आओगे, भरते ऊपर जाओगे और इसको आप फास्ट करोगे। मैं 25 बार करूंगा, आप जितने बार कर सको करोगे, क्योंकि सर भारी नहीं होना चाहिए, चक्कर नहीं आना चाहिए। खाना खाया तो यू टू गेट मोस्ट केयरफुल। 25 टाइम्स यू आर डूइंग भस्त्रिका। इसके बाद है ना अमन, आप तुरंत देखोगे कि आपको ऐसा करने के बाद है ना व्हाट यू फील हियर। I would like to answer. I would like to get the answer from you, Aman. Okay, ready? 25 times. This is the starting position. This is the starting position. पहले सांस को छोड़ो. Start with exhalation. Relax. आंखें बंद करके रखो. Just close your eyes. 25 स्ट्रोक्स हमने लिए हैं भस्त्रिका के हैंड्स अप पोजीशन में। सांस को भरते हुए ऊपर गए हम और सांस को छोड़ते नीचे आए। Now see the effect on the brain on the spot. आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ and see this hardly 12 seconds practice what it could do for us. Hardly 10 second practice. यस अमन, बताओ कुछ महसूस हुआ आपको? यस, अनम्यूट करो अपने आप को। सर हल्का सा मतलब हल्कापन महसूस हुआ मुझे और हल्का सा लग रहा है। सी, सर मेरा जब मन भावों से भरा हुआ होता है, जब मन दुखी होता है, जब मन नाराज होता है, जब मन निराश या उदास होता है, या ये कह सकते हैं कि हम दुखी हैं किसी बात को लेकर, तो आपका ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ब्रीदिंग शैलो होती है, ब्रीदिंग फास्ट होती है, रैपिड होती है, न ऑक्सीजन अंदर जा पाता है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाता है। लेकिन ऐसी टेक्निक से आप जैसे ये करोगे ना, तो आपको क्या लगेगा, ऑन द स्पॉट आपको लगेगा ना कि जो जो देखो मन सांसें जब तेज चलती है ना, तो मन के विचार तेज चलते हैं। मन में तूफान सा विचारों को आता है, कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या करूं क्या ना करूं। कीप ऑन ब्लेमिंग, कीप ऑन कंप्लेनिंग, कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग। तो ये प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं बहुत ज्यादा। ये तो इसको भस्त्रिका कहते हैं, लेकिन भस्त्रिका बहुत अलग ढंग से होता है। जहाँ सिर्फ चेस्ट को हम एक्सपांड करते हैं, लेकिन शो यू द भस्त्रिका करेक्ट फॉर्म। ये देखिए, आप मेरी चेस्ट को ना ऐसा और ऐसा एक्सपांड होते हुए देखो। अभी जो कर रहे थे ना, ये देखो ऐसे छाती मेरी फूल रही है, लेकिन अब मैं जो करूंगा ना भस्त्रिका, छाती मेरी ऐसी फूलेगी, वर्टिकली एंड डायगोनली, वर्टिकली एंड डायगोनली, वर्टिकली एंड डायगोनली। ओके, सी ये देखिए। ओ सॉरी, मैं अभी भस्त्रिका करके दिखाता हूँ। इस तरह होता है भस्त्रिका। तो ये प्रैक्टिस भी आपको हेल्प करती हैं। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्सिबली एक्सपल्शन एंड इनलेशन दोनों भी कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। इसका समय कम होता है और ये हमारे जो फेफड़े के जो डेड स्पेसेस है ना, वो क्लियर करता है। हमारे फेफड़ों में 21,600 बार, कई लाख हवा के छिद्र होते हैं, जो हर सांस लेने के साथ जो है ना सिकुड़ते हैं, और सांस लेने के साथ ही ये फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ बहुत सारे मानसिक तनाव के नीचे है ना, जवानी में ही, 30 साल में ही, 40 साल में ही, 35 साल में ही इतना ज्यादा हम स्ट्रेन देते हैं ना इन लंग्स को और अल्टीमेटली हार्ट को, के यंगस्टर्स बिटवीन 30 to 40 also are getting heart attack and dying. लेकिन जब हमें ब्रीदिंग प्रॉपर्ली सीख लेंगे ना कि किस तरह हमको सांस लेनी और छोड़नी है, तो निश्चित ही आपके बॉडी के सभी सिस्टम्स पर, वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स पर, जैसे ब्रेन है, लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, लंग्स हैं, तो इन पर इफेक्ट कम पड़ेगा।
वेरी डैमेजिंग, जैसे किसको डायबिटीज है, किसको ब्लड प्रेशर है, तो ऑन द स्पॉट आपका हार्ट रेट लो होता है, ये ब्रीदिंग का जो हम सीख रहे हैं रोज, और ऑन द स्पॉट आपका जो डायबिटीज लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, और आपका हार्ट का जो पंपिंग है वो नॉर्मलसी की तरफ जाता है। और ये सब चीजें क्या करती हैं कलेक्टिवली, आपके बॉडी के पैरासिम्पैथिक सिस्टम को अराउजल करती हैं, लिम्बिक सिस्टम मैसेज जाता है अमिगडाला में कि भाई शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं तो यहाँ मैसेज क्या जा रहा है, कुछ ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता इसका मेरे साथ में, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। दिस मैसेज यू आर थिंकिंग एंड इट गोज एंड इट अल्टीमेटली आपकी ब्रीदिंग रेट को और भी ज्यादा परेशान करता है। अब मुझे एक सवाल बताइए, फिर मैं अमन भाई को लूंगा मैं। देखिए, अगर हम ये ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो रोज कर रहे हैं हम लोग, एब्डोमेन ब्रीदिंग कर रहे हैं, पेट की ब्रीदिंग कर रहे हैं, या डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे हैं, बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस को लंबा और गहरा बना रहे हैं, राइट, अगर ये सब कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम का क्या मतलब है? शुड वी डू अनुलोम विलोम? उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए अनुलोम विलोम? यस प्लीज, एनीबॉडी बताइए मुझे, कोई भी। यस, एनीबॉडी? थोड़ा भी लॉजिकली दिमाग लगाओगे ना, मेरे को जवाब दे पाओगे, थोड़ा भी लॉजिकली माइंड यूज करो। सर जी भाई जी मैं Yes. बताओ, हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। नाड़ी नाड़ी बैलेंस करता है। मैं अनुलोम विलोम क्या फायदा करता है वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम स्लो ब्रीदिंग सीख रहे हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे हैं, राइट, तो अनुलोम विलोम करना जरूरी है क्या? दैट इज माय क्वेश्चन। अनुलोम विलोम हर रोज के अभ्यास में करना ही चाहिए। अनुलोम विलोम आपके दिल और दिमाग को बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम को कहा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्राणायाम। दूसरा, अनुलोम विलोम आपके चंद्र और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करके प्राण को सुषुम्ना में ले जाता है। अनुलोम विलोम आपके चक्रास को बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। स्वास्थ्य के लिए रामबाण औषधि का काम करता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, मास्टर की प्राणायाम दोनों के दोनों। लेकिन अगर आप ये सब सीख के, अगर आप अपने सिस्टम को, अपने शुमार प्रणाली को आप ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, तो हर प्राणायाम जो भी आप करेंगे ना, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। करना आपको रोज के अभ्यास में क्या करना है, सारे प्राणायाम से अगर 20 मिनट, अभी एक व्यक्ति ने मुझे, मैं गया था अभी माउंट आबू में, तो एक व्यक्ति ने मुझे 20 प्रॉब्लम लिख के भेजा, सर इसके लिए बताओ, उसके लिए बताओ, उसके लिए बताओ, ये बताओ, बताओ मेरे को, ये भी है, वो भी है, ये भी, ये भी है। मैं बोला भाई साहब, ये आसन की लिस्ट है, ये प्राणायाम की लिस्ट है, आप 1 महीना करो, उसके बाद मेरे पास आओ, क्या तकलीफ है फिर मदद करूंगा। कहीं भी करने का टाइम आपको तकलीफ होती मुझे, मैं आपको हेल्प करूंगा। अब इतनी सारी तकलीफें हैं, अंदर पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कुछ भी सही नहीं चल रहा अंदर। तो ये जो चेंज द ब्रेथ, चेंज द माइंड एंड चेंज, मन के बदलते ही संसार बदलता है। आप सांस को बदलोगे ना, पूरा बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो अपना एफिशिएंटली काम करना शुरू करेंगे। स्टार्ट फीलिंग गुड, आपका मूड अपसेट नहीं होगा, मूड स्विंग नहीं होंगी, मेमोरी अच्छी रहेगी, नींद अच्छी आएगी, आपको सोशल बिहेवियर अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ आगे जाने के पहले, कि मैंने मिसेस को बोला कि मैं जब क्लास पूरा करके आता हूँ, मैं नेचुरली वो बेडरूम में रहती हैं, तो मैं जब यहाँ से उठता हूँ तो अपना सब सामान समेट के ले जाता हूँ अंदर। मेरी आदत है अपने सब सामान जगह जगह पे रखना, सब घड़ी रखता हूँ, मोबाइल रखता है, स्टैंड है, बोर्ड है, पानी का ग्लास है, चश्मा है, डस्टर है, पेन है, वगैरह वगैरह, तो मैं सब जगह पे रखता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। तो है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं खुशियों से खग्गियां मार रहा हूँ। बाबा बोलते हैं ना कि खुशियों से खग्गियां बाहर निकलता, जैसे बच्चे हंसते हैं ना, ऐसा मेरे अंदर खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं, सेरोटोनिन। Why it is so? When you are giving, when you are giving, when you are giving क्या है? बाहर छोड़ना, एक्सलेशन है ना वो,
तो जितना कंट्रोल करोगे एक्सलेशन को, इनहेलेशन मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो अमन भाई, चलो आ जाओ जल्दी आप फ्रंट में। मैं आपको EFT बताता हूँ। EFT करना जरूरी है क्या कि ये डीप ब्रीदिंग करें? व्हाट यू फील? EFT यस प्लीज। EFT चलो तो डीप EFT करना जरूरी है क्या? EFT यस प्लीज, कोई भी बोलो। सर दोनों करिए, EFT और डीप ब्रीदिंग दोनों। बहुत सही है आप। मल्टीपल टूल्स है ना हमारे पास में, वी हैव टू मल्टीपल टूल्स। हमारे पास मुद्राएं भी है। अभी लीना, अरे देयर लीना? यस। ओम शांति। हाँ लीना जी, आप है ना, आपने कल जब भी फोन किया लीना का, सभी को देख पाते हैं। देखो कोई नहीं बोलेगा उनका कल कीमियो हुआ है, चौथा कीमियो। आदमी कैंसर का नाम सुनते ही आधा मर जाता है। इनका चौथा कीमियो हुआ है और भी स्टमक कैंसर हुआ है। देखो हमारे घर पे भी आई थी, इनके चेहरे से लगता ही नहीं है। देखो आज के चेहरे पे ग्लो है इनके चेहरे पे। कल इन्होंने मुझे लास्ट में बताया था सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दर्द है। आज मेरा चौथा कीमियो हुआ है। आवाज क्लियर है ना मेरा? आ रहा है ना सबको आवाज? इससे पहले आवाज चली गई थी पहले। आवाज आई मेरी बराबर? अब आ अब रही आ है। रही है जी, अब आ रही है। हाँ, देखो देखो क्या है, मैंने क्या बताया कि जब हमारे विचारों की गति तेज हो जाती है, मन मायूस हो जाता है, तरह तरह के विचार मन में आते हैं। कब तक मैं दर्द सहन करूंगी, ठीक होगा कि नहीं होगा, आखिर कब कितने बार तक मुझे कीमो लेना पड़ेगा वगैरह, उसके साइड इफेक्ट के बारे में हम सोचने लगते हैं। तो विचारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है, ब्रेन से डोपामाइन निकलना बंद हो जाता है। डोपामाइन इज द नेचुरल पेन किलर, जबकि बड़ी सीक्रेट करती है। लेकिन लीना, आपने कल किया ना ब्रीदिंग? लीना यस प्लीज। यस हाँ, जैसे ही मैं आप बोलिए, कल आप बोलिए थोड़ा रीना, हमारे यहाँ आपने कल वो ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था, किया? हमारे यहाँ थोड़ा सा वेदर फ्लक्चुएशन था, तो उसी की वजह से मुझे फीवर आ गया था और मैंने तुरंत भाई जी को मैसेज किया कि फीवर है, क्या करूं, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। मैंने कहा बेटर सोर्स मेरे लिए यही है। और थैंक यू भाई जी कि आपने तुरंत, मतलब इतने तुरंत मैसेज किया ना, कि इतना तुरंत तो मेरे कोई डॉक्टर भी नहीं करता। और सच पूछो तो मैं डॉक्टर को भी अप्रोच नहीं करी, क्योंकि यहाँ से सीख के इतना विश्वास हो गया और इतनी प्रैक्टिकल करके हमें इसका रिजल्ट मिलने लग गया ना, कि इसमें विश्वास बढ़ता जा रहा है। और जहाँ विश्वास होता है वो आपके ट्रीटमेंट तुरंत कर ही देता है, वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो भाई जी से कहा, तो भाई जी ने एक ये फीवर के लिए मुझे ये L11 वाला पॉइंट बताया और L14 बताया। वो मैंने एकदम मतलब बहुत दिल से मैंने किया। और प्राण मुद्रा, प्राण वायु मुद्रा और डीप ब्रीथिंग जो 1:2 का था। और ये सब सारे टूल्स मैंने किया, क्योंकि मुझे वो फीवर को बढ़ाना नहीं था और कोई मुझे वो सब सीन क्रिएट नहीं करना था, मुझे ठीक होना था। तो और मैं घर आके वो सब सारा सब कुछ की, जैसे जैसे भाई जी ने जितना बताया सब, और तहे दिल से किया और ग्रेटिट्यूड के भाव से किया कि ये मेरे पास आया है, इतने सोर्स मेरे पास आज है। तो सारे सोर्सेस का मैंने पहले ग्रेटिट्यूड किया। भाई जी का फोन का, जरूरी नहीं कि मैंने फोन करती और वो उठा लेते और मुझे आंसर आ जाता ना, तो ये आंसर आना और सब कुछ मेरे साथ होना, ये भी एक यूनिवर्स का सिग्नल होता है, बाबा की कृपा मेहरबानी कुछ भी समझो। तो मैंने ग्रेटिट्यूड के साथ ये सब सारे कुछ किया और बहुत अच्छी डीप नींद आई मुझे। मतलब इतने बार आके भी मैं हमेशा होती। और एक नो डाउट एक पेन किलर लिया था, उसे भी ग्रेटिट्यूड के साथ ही लिया कि ये भी इसी में शामिल होना है। जैसे भाई जी ने कहा ना, बहुत सारे टूल्स मिले हमें और बहुत अच्छा मुझे नींद आया। और मेरा फीवर सुबह से एकदम गायब, मैं एकदम सुबह से ओके हूँ। अभी भी शायद आप लोगों को पूरी ओके लग रही हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल ओके लग भी रहे हैं। यहाँ सीख रहे हैं उसे तहे दिल से करिए, तहे दिल से करिए। बहुत अच्छा। मेरे गले में खराश हो जाती है, क्योंकि कीमो लगने के बाद ना थोड़ा मुंह वो मतलब फीका फीका सा सेंसलेस टाइप हो जाता है। तो जैसे ही भाई जी ने कहा ना कि यहाँ से ऊपर जो भी प्रॉब्लम आती है गले से ऊपर तक, तो आप आकाश मुद्रा लगाओ, तो ये सही टाइम पे ये सही याद आ गया था और ये मैंने किया, तो मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया था।
तो बहुत मुद्रास को मतलब आप लोग हर समय याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सीख लिए। मैं तो क्या करी, पेपर में लगा के रखी और उसे रोज पढ़ते रहती हूँ, क्योंकि ये 5 उंगली हमारी इतनी काम की है ना, फर्स्ट एड बॉक्स बोल सकते हैं आप इसको। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। और स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, स्क्रिप्ट आप पढ़ रही हैं? स्क्रिप्ट को लिखा है ना आपने? स्क्रिप्ट लिख के दिया, उसे मैंने जस्ट लिखा है, अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, क्योंकि वो मेरे दिल में बैठा नहीं अभी तक। कॉन्स्टेंटली अगर उसको पढ़ते रहेंगे एफर्मेशन स्क्रिप्ट फॉर्म में, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। ओके, यस अमन भाई, चलो कराटे पॉइंट पे आओ, ओपन करो अपने आप को। चलो पानी हम सभी है ना, देखो मन जब भी व्यथित होता है, मन जब भी परेशान हो जाता है, मन कंफ्यूज और नर्वस हो जाता है ना, तो तुरंत ही EFT करके आप अपने आप को पीसफुल बना सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीप ब्रीथिंग को रोज रखोगे प्रैक्टिस में, तो आपको ये सब आएगा ही नहीं। ओके, चलो कैसे करते हैं मन की किसी व्याधि के लिए। अमन भाई अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो, क्या बोल रहा हूँ, अनम्यूट करो। यस, कहो मेरे साथ में, मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान महसूस कर रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आखिर करूं तो क्या करूं, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, और स्वीकार करता हूँ। बोलो अमन भाई, जो आपकी फीलिंग है ना, बोलो, हम आपके साथ करेंगे। 2 राउंड और यहाँ करना है। बोलो आपकी जो फीलिंग है अबाउट योर मेंटल, यू कैन से द इम्बैलेंस इस वक्त, बोलिए व्हाट यू फीलिंग अबाउट योर माइंड। यस बोलो। मैं एक डर महसूस होता है अंदर में, एक हेडेक बना रहता है, एक डर का पता नहीं कि अपरिचित सा डर है, और बहुत परेशान रहता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। देखो इसको ऐसा कर सकते हैं, मैं आजकल बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में हूँ कि आखिर करूं तो क्या करूं। आई एम रियली फेड अप, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग पूरी तरह खोखला हो चुका है, न तो मैं किसी बात को सही सोच पा रहा हूँ, न समझ पा रहा हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। ये मन की परेशानी, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, नर्वसनेस, मेंटल एग्जॉस्शन, मन के गति के वजह से मैं अपना काम भी सुचारू रूप से कर नहीं पा रहा हूँ, रीति से कर नहीं पा रहा हूँ। I feel absolutely depleted and exhausted. मैं चाहते हुए भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अंडर मेंटल टॉर्चर हूँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों के चलते
कर दो। विचार चलते मेरे इमोशंस मेरे इमोशन मुझे बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा डिप्लेटेड कर रहे हैं। कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है किसी सक्शन पंप से सक्शन पंप से मेरे शरीर की पूरी ऊर्जा को मेरे शरीर की पूरी ऊर्जा को निकाल दिया गया हो। निकाल डाल दिया गया। आई एम रियली फीलिंग वेरी मच इनटू रेस्टलेसनेस। बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। राइट, इस तरह नेगेटिव 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड करके जैसे ही आप थोड़े हल्के हो जाओगे ना, तो यू स्टार्ट अगेन स्लो ब्रीदिंग। अमन, आप सुनाई दे रहा है आपको? जो मैं प्रैक्टिस कल सिखा रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ, वो धीरे धीरे आप उस स्टेज में चले जाओगे ना, आप अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को अगर वॉलंटरीली सही चलाओगे ना, तो इनवॉलंटरीली मसल जो आपको बेचैन कर रही हैं, जो आपके इमोशंस को आउटबर्स्ट कर रही हैं, वो अब नहीं करेगी। अब कॉन्शियसली उनको ट्रेन करो, योर रेस्पिरेटरी मसल्स। हम ज्यादा समय तो प्राणायाम नहीं कर सकते। मैंने कितना टाइम दिया? 3 से 5 मिनट करो, दिन में 3 बार करो। उतना भी देर अगर आप जैसे ही चलाओगे ना, तो ऑन द स्पॉट आपको पैरासिम्पैथिक अराउजल एक्टिवेट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है आपके पीड़ा को, दुख को, भय को, चिंता को, नाराजगी। ऑन द स्पॉट इट विल अरेस्ट योर ऑल द सिस्टम जो आपके क्या हो रहे हैं, वो आपको बीमारी में डाल रहे हैं, मानसिक तकलीफ में डाल रहे हैं। अब जैसे ही इसको एक्टिवेट करोगे ना, पैरासिम्पैथिक अराउजल एक्टिवेट होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके आप अगर इसका अभ्यास हर रोज करोगे ना, तो अमल गढ़ा को मैसेज जाता है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है। यू विल हैव लॉट ऑफ दिस थिंग, एक्सेप्टेंस एंड नॉन जजमेंटल। आगे मेडिटेशन से ज्यादा और अच्छा जो है हीलिंग मिलता है उससे। तो इस तरह आप EFT कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट द डीप ब्रीथिंग। कभी आपको यस लास्ट में कुछ पूछना है? आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं आप सभी? यस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी प्लीज? यस प्लीज। सर मैंने पूछा था वही कपालभाति और भस्त्रिका मैं करूं? देखो, मैंने कल भी आपको क्या बताया था कि आप अगर कर सकते हैं जरूर करो। उसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं। खाली पेट होना चाहिए, स्लो करती हूँ मेडिटेशन के। हाँ, तो आप करो, कर इजीली कर सकते हैं तो आप करो। अगर कुछ भी तकलीफ होता है तो योगा टीचर इज बिफोर यू टू हेल्प यू आउट कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलत हो रहा है, क्यों नहीं करना चाहिए। यू शुड आस्क योर टीचर। कोई भी तकलीफ आता है तो यू कैन डू इट इफ यू आर कंफर्टेबल व्हाइल परफॉर्मिंग। यू मस्ट डू इट, इट विल रियली हेल्प यू आउट। एक दिन मेरा EFT करवा दीजिए ना भाई जी। अभी टाइम हो चुका है, कल या परसों करवा दीजिए। कल। अभी मेरी आज नहीं, तो अभी क्या नहीं, क्या है, हर चीज मर्यादा में रहती है तो अच्छी चलती है। तो सभी गृहणियां जुड़ी हैं घर के काम काज को लेकर। ठीक है, कल करवा। हाँ हाँ पक्का।